हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मार्केट ने तो कल ही वैलेंटाइंस डे मना लिया। सब लाल लाल कर दिया था। अब वो क्यों हुआ, मैं कितना खुश क्यों हूँ इस फॉल से, और क्यों गिरा, कब रिकवर होगा, हम इन सब चीज़ों की डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहले तो जो कल वाला फॉल था, जिसकी वजह से अगर आपको याद हो दिवाली के आसपास मैंने अक्टूबर में जो वीडियो डाला था उसी में कहा था कि मैं 1.5 साल के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट पे बेरिश हूँ, यानी गिराने के मूड में है हम लोग। इसकी वजह क्या थी? एनवीडिया के बढ़ते हुए वैल्यूएशंस। एनवीडिया एक ऐसी जो चिप की कंपनी है जो एआई में ज़्यादा लगती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गई थी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि अल्टीमेटली एआई बबल .com बबल की जगह लेगा, और जब फटेगा तो उसके साथ इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरेंगे। उसमें लेकिन मैं इस चीज़ में गलत हो गया कि उन लोगों ने इंडिया को एंटी एआई ट्रेड में रखा था। यानी जो चीज़ें एआई में नहीं है वो चीज़ें इंडिया में इन्वेस्ट की जा रही थी, जिसका मतलब था कि अगर अमेरिका गिरता है तो इंडिया नहीं गिरेगा, क्योंकि एआई रिलेटेड स्टॉक वो खरीद ही नहीं रहे थे, उल्टा वो लोग बेच रहे थे, खाली कर रहे थे एफआईआई वाले। तो इंडिया को उन्होंने एंटी एआई ट्रेड में रखा था। फिर भी हमें पता तो था ही गिरना चाहिए। एआई जो है वो सब कुछ नहीं करने वाला है, तो उसके लिए उसकी वैल्यूएशन जो थी वो गलत थी। इसलिए इस फॉल के लिए हम लगभग 6 महीने से मैं वेट कर रहा था, और 6 महीने बाद जो आप वेट कर रहे हो वो मिल जाए तो उससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। बस तो इसलिए हम खुश हैं। अब आप सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट जब बजट के दिन गिरा था तब मेरा लॉस बढ़ गया था, तो फिर मैं प्रॉब्लम में आ गया था, तो अब मैं खुश कैसे हूँ। स्टॉक मार्केट वाले दिन हम ये उम्मीद लेके गए थे कि कुछ खराब नहीं होगा, मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं। पर उसमें मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने हमारा सारी उम्मीदों पे पानी तो फेर ही दिया, जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन मेरी जेब में भी काट दिया उन्होंने कि और एसटीटी लाओ, हफ्ता वसूली हम ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए मार्केट गिर गया, वो अनएक्सपेक्टेड था। हम सोच रहे थे एफआई वाले जा रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए उन्हें, और ना करे तो कुछ खराब तो ना ही करे कम से कम। पर जितना खराब बजट दे सकते थे उतना दे दिया है। इस बजट में कुछ था ही नहीं मिडिल क्लास के लिए, और रील्स जैसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, शायद इसलिए कि वो गिरते हुए रुपये का सच छुपा सके। रुपया गिरेगा तो मैं भी सोचने लगा हूँ मुझे भी रील्स ही बनानी चाहिए, पर मुझसे वो सब मुजरा उजरा होता नहीं है जो आप लोग देख रहे हैं। इस तरह का कंटेंट मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। उससे अच्छा अपना मार्केट का अपडेट दे रहे हैं वही काफ़ी है। अब गिरा इसलिए इतना ज़ोर से कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनी है जिनमें हमारे क्लाइंट्स आप सबका पैसा जा रहा है, उन लोगों ने कुछ ना कुछ आईटी स्टॉक्स लिए ही होंगे। अब मान लीजिए कि एंथ्रोपिक ने जो टूल लॉन्च किया उससे अगर आईटी कंपनियों का काम सब छिन जाएगा, अब छिन जाएगा या नहीं छिन जाएगा अभी तक नहीं पता है, पर उसका डर हो गया कि जो आईटी कंपनीज कर रही है वही एंथ्रोपिक का ये टूल करेगा, तो इन केस फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है उससे पहले ही एज अ प्रिकॉशन स्टॉक मार्केट्स के जो फंड मैनेजर है हमारे म्यूचुअल फंड के, वो सब खाली करने लगते हैं आईटी कंपनीज को। अब क्योंकि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो एक दिन में तो सब बेच नहीं पाएंगे, रोज उन्हें बेचना होगा। इसलिए 2-3 दिन धड़ाम से आईटी स्टॉक गिरने लगे, सीधा 10-10, 9-9%। अब इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, अर्निंग अच्छी आ रही है, तो आईटी कंपनीज तो ऊपर आ जाएगी। मीनवाइल आईटी कंपनीज कम करके जब पैसा उनका फ्री होगा उससे वो निफ्टी के बाकी चीज़ें लेंगे जिसमें आईटी ना हो, यानी बैंकिंग। एसबीआई आपने देखा होगा रोज नए कीर्तिमान स्थाप रहा है ऊपर जाके, तो वो सब चीज़ें वो ले सकते हैं।
और फॉल कितना जाएगा उसके लिए मैं लेवल्स और वो सब मैं चार्ट्स वाला वीडियो अलग से डालूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आपका आता नहीं है, तो फिर उससे आपको समझा के मतलब नहीं है, ना ही आप लोगों को ट्रेड करने की आदत रखनी चाहिए। मेरे जैसे लोग जो फ्री बैठे रहते हैं उनके लिए ये ट्रेडिंग है, आप लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए बस यूँ समझ लीजिए, एक ही दुख पे कितना रोएंगे। एक दो हफ्ता जो भी गिरना है गिरा देंगे, उसके बाद फिर से बढ़ा देंगे। तो अपना पैसा है तो 50% आप नेक्स्ट वीक लगा सकते हैं। आपको एज अ फंड मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी फंड की रिकमेंडेशन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।